नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। 69,000 शिक्षक भर्ती में फोर्थ चयन सूची आरक्षित वर्ग की विसंगति की 6800 ओबीसी एससी लिस्ट की नियुक्ति को लेकर के बात करेंगे। आज जो है फाइनली एजी सर की भी नियुक्ति हो गई और आप सभी जानते हैं हाई कोर्ट में एक याचिका पड़ गई थी कि एजी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई और एजी के पद को अभी तक खाली क्यों रखा गया है। 16 तारीख की नेक्स्ट डेट लगी थी और वहाँ पर सरकार को जवाब देना था। तो इसके पहले यहाँ पर एजी महोदय की नियुक्ति आज कर ली गई है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, आज का जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है उसमें लास्ट का जो एक लाइन है, हालांकि हमने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, एक बार उसको फिर से आप सभी को दिखाएंगे कि इसमें जो है पिछले कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीट या कह सकते हैं कि उसकी जो अपील है उसके आधार पर चीज़ें संभव हैं और सरकार अगर चाहे तो ये भर्ती आपकी कर सकती है। शिक्षा मंत्री जी ने, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इतना बोला है कि 6800 की जो नियुक्ति है प्राथमिकता है और आप देख रहे होंगे लगातार जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है और आने वाले समय में धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं छात्र। आरटीआई के माध्यम से ऑलरेडी जो है रिक्त पदों का ब्यौरा, डेटा और अन्य जो है चीज़ें वहाँ पर डिटेल्स जुटाई जा रही है, सारी जानकारी आरटीआई के माध्यम से छात्रों के द्वारा। तो सरकार यहाँ पर अब जो है 6800 की नियुक्ति में बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं करेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। और 24 मई को कोर्ट की सुनवाई होने जा रही है और ये सुनवाई फाइनल सुनवाई भी हो सकती है 6800 के परिप्रेक्ष्य में, यानी 6800 की नियुक्ति को लेकर के डायरेक्शन माननीय न्यायालय की तरफ से आ सकता है। साथियों, अगर इसमें आप सभी देखेंगे तो दुर्गा प्रसाद शुक्ला ये जो है जनरल वालों के अधिवक्ता है और जेएन माथुर सर सरकार का पक्ष रख रहे थे 6800 के परिप्रेक्ष्य में। बाकी सभी भी अधिवक्ता वहाँ पे कोर्ट में मौजूद रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप कोर्ट ऑर्डर में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था केवल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप जो लास्ट की 2 लाइन लिखी हुई है, इन द मीन टाइम ऑर्डर डेटेड 25/4/2022 शैल बी कंप्लाइड एंड प्लीडिंग शैल बी एक्सचेंज्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि 25/4/2022 के बाद जो सुनवाई के बाद जो उसमें विवाद है उसके अनुपालन में चीज़ें संभव हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज बन रही है अगर यहाँ पर सरकार चाहे तो। और इसके पहले जब कोर्ट में हियरिंग हुई थी तो वहाँ पर आप सभी को पता है कि कोर्ट रूम से जो कुछ भी जानकारी मिली थी कि रौजन राय सर की तरफ से जेएन माथुर सर से बोला गया कि कोई इस पर हम रोक नहीं है भर्ती में, आप चाहे तो भर्ती कर सकते हैं लेकिन ये आपका सरदर्द है, उसमें हम कोई रास्ता नहीं बता सकते, ये आपका कराया है, इस प्रकार की चीज़ें बोली गई थी। और पिछले वाले ऑर्डर में भी या पिछले वाले हियरिंग में भी आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली थी कि वहाँ पर ये बोला गया कि एजी सर नहीं है, वहाँ पर भी डायरेक्शन संभव था 6800 की नियुक्ति को लेकर के। तो अब यहाँ पर दोस्तों सब कुछ अगर देखा जाए तो माननीय कोर्ट से डायरेक्शन और साथ में सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इन लोगों ने आप देखेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 6000 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन वहाँ पे किया गया था, समायोजन कर लिया गया था और उसके पीछे का आधार भी हमने आप सभी को बताया था। तो उसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पर पहले भी की जा सकती थी और अब यहाँ पर जो है सरकार को पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहिए कि भर्ती हम 6800 की जो लिस्ट की नियुक्ति है हम वो करना चाहते हैं, उसके लिए जो कुछ भी समाधान है उन्हें खोज लेना चाहिए। क्योंकि 24 मई के बाद फिर अगर डेट लगती है तो फिर जुलाई में ही डेट आप सभी को देखने को मिलेगी। और इसके पहले जितनी भी तैयारी अभी सबके पास समय है, छात्रों के पास 24 मई से पहले वो करनी है। चाहे आप देखेंगे लगातार अनवरत धरना लखनऊ में चल रहा है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि 6800 की नियुक्ति का रास्ता जो है सरकार यहाँ पे हल निकाल ले। अभी दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती का कोर्ट ऑर्डर मैं आपको दिखा दूँ पहले एक बार। ये 12,460 शिक्षक भर्ती का हाई कोर्ट का ऑर्डर है डिवीज़न बेंच का और इसमें दोस्तों कोर्ट ने सरकार से बोला है कि आप प्रपोजल दीजिए और उसके आधार पर जो है हम इस मामले का निस्तारण करेंगे। आपकी डेट है 24 मई की और इनकी जो सुनवाई की डेट है 26 मई की, आपके 2 दिन बाद की है। आखिर फाइनली हुआ क्या इसमें, सरकार से ही यहाँ पर प्रपोजल मांगा गया है। तो कोर्ट की डायरेक्शन अगर आपको 6800 में चाहिए दोस्तों तो यहाँ पर हमें सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि आप जो है 6800 लिस्ट की नियुक्ति करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक रास्ता बताइए
और कोर्ट डायरेक्शन तुरंत दे देंगे। उसमें कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन देने में कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार नियुक्ति करना चाहे उसके लिए वहाँ पर समाधान बताएं, रास्ता बताएं कोर्ट में चल करके एजी महोदय के द्वारा कि सर हम इस प्रकार से चीज़ें कर सकते हैं, हमें डायरेक्शन दिया जाए। जो चीज़ें संभव हैं, वैलिड है, लीगली है, वो चीज़ें विसंगति ऑलरेडी ही प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर समाधान निकल सकते हैं उसके द्वारा यहाँ पर सरकार जो है 6800 की नियुक्ति का रास्ता साफ करे। इसके लिए आप सभी लोग जो है संगठित होकर के प्रयास करिए साथियों। बाकी हमारे द्वारा जो कुछ भी हो सकता है आपके मुद्दे को निरंतर आप सभी तक पहुंचाने का और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।